गट हेल्थ होता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो है क्या। सो गट हेल्थ हमें लगता है इट्स जस्ट अबाउट योर मॉर्निंग का ऐसा कौन सा मील है जो जिससे हमारी गट बेटर हो सकती है, जो स्टार्टिंग मील हो सकता है? सो सबसे पहले मॉर्निंग मील से भी पहले जो मैं कहूँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस ऐसे बोलते हैं ना कि आपको भूख लग रही है दो टाइप की, एक एक्चुअल में भूख है और एक मन कर रहा है। तो आई थिंक वो मन वाला ईटिंग कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, तो उससे सारी गट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो भूख आपने जैसे बोला कि मन की या मॉक हंगर भी कहते हैं कि बस हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है बट यू आर नॉट। और जो किड्स में बहुत प्रॉब्लम होता है डाइजेशन एंड गट प्रॉब्लम का, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि वो कैसे उसको बेटर कर सकते हैं? सो किड्स का भी हो गया है, किड्स आर नॉट ईटिंग इनफ ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट, विच वन इज बेटर फॉर गट? सो फॉर गट ऑफ कोर्स द वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट इज बेस्ट, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें व्हाट इज द साइंस फॉर प्री मेनोपॉज? लाइक अभी पहले बस मेनोपॉज ही सुनते थे कि मेनोपॉज हो रहा है। व्हाट इज प्री एंड पोस्ट? कि ये ना लेबलिंग हो गई है, हम चीज़ों को ना ब्लेम करके ना अपने आप को एक साइडलाइन कर लेते हैं कि मेरा वेट गेन हो गया क्योंकि प्री मेनोपॉज। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जो हमारी मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी, लाइफस्टाइल एंड डिप्रेशन, स्ट्रेस सबको डायरेक्टली लिंक करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, गट हेल्थ। वी हैव ट्विंकल कंसल विद अस एंड शी इज़ अ एक्सपर्ट। एंड आज हमें जितने भी गट हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन हैं और वो होता क्या है, सारे हमें सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बिकॉज दिस इज गोना बी द बेस्ट एपिसोड फॉर यू गाइज, बिकॉज आज तक हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन ही नहीं करा कि ये क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें कोई ऐसे अपनी चीज़ लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे हमारी गट हेल्थ बेटर हो सके। और गट हेल्थ से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर सकते हो अपनी डेली लाइफ्स में, आज सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। वेलकम मैम, आपका बहुत स्वागत है। आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव दिस पॉडकास्ट विद यू। Thank you so much, Deepthi. And I'm also excited that this information will be now available to each and everyone. And people are hesitant, उनको problem होती है, but they don't know where to get the answer. So today we will have something very authentic talk and honest talk. Yes मैम। So गट हेल्थ होता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो है क्या। So gut health हमें लगता है it's just about your digestion. So gut health is more than digestion. It is where your immunity resides, your all well-being resides in your gut. जो भी हमारा खाना हो, दवाई हो, थॉट हो, जो भी कुछ हो, सबसे पहले हमारे गट में जाते हैं और वहीं पे प्रोसेस होता है और हम उसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि गट हेल्थ एक पेट दर्द है, कि अगर पेट दर्द हो रहा है तो हमारा गट खराब है, बट नहीं, देयर आर मोर टू लर्न अबाउट गट हेल्थ। ओके, सो हेल्दी गट इज इक्वल्स टू हेल्दी लाइफ, ऐसा बोलते हैं। तो गट हेल्थ एक्चुअली में हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं? सो गट को बेटर करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा गट खराब क्यों है। सबसे पहले हमें यही नहीं पता चलता, हमें गट की प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो हम लेक्सेटिव पे चले जाते हैं, हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटी एसिड खाने लग जाते हैं। तो इससे हम सिर्फ मास्क कर रहे हैं अपने सिम्टम्स, हम इसको छुपा रहे हैं, हम इनके रूट कॉज में नहीं पहुंच रहे कि हमें हो क्यों रही है प्रॉब्लम। सो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉज करना, कि आप 1 मिनट रुको और समझो अपने आप को, टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम इन योर सेल्फ। सबसे पहले हम सोल्यूशन पे भाग जाते हैं, जो सोल्यूशन बिल्कुल टेम्परेरी है, शायद घंटे का रिलीफ देंगे, 1 डे का रिलीफ देंगे, 2 डेज का रिलीफ देंगे, 1 मंथ का रिलीफ देंगे, बट नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो उसके लिए समझना जरूरी है कि मेरी गट खराब क्यों है। सो अर्ली साइंस क्या होते हैं ये जानने के लिए कि मेरी गट खराब हो रही है? तो अर्ली साइंस हैं कि आपने खाना खा लिया है, उसके बाद हैवीनेस लग रही है, आपने खाना खा लिया, आपको एकदम ब्लोटिंग लग रही है, आपको सुबह मोशन नहीं पास हो रहा है, या फिर आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है, आपको रात को बेचैनी हो रही है, या फिर लेट नाइट आप करवटें ले रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू स्लीप। ये सब आपके अर्ली साइंस हैं। और फिर अर्ली साइंस बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, इट कन्वर्ट्स इनटू एंग्जाइटी एंड इवन डिप्रेशन ऑल्सो। ओके, तो मॉर्निंग का ऐसा कौन सा मील है जो जिससे हमारी गट बेटर हो सकती है, जो स्टार्टिंग मील हो सकता है? सो सबसे पहले मॉर्निंग मील से भी पहले जो मैं कहूँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इज़ हाइड्रेशन।
हमें Okay. सबसे पहले पानी पीना चाहिए. दैट ऑल्सो शुड बी 2 to 3 glasses ऑफ वाटर. Okay. और मुझे पता है कि अभी शायद आप 1 ग्लास भी मुश्किल से पी पा रहे हैं. सो डोंट फोर्स योर सेल्फ. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके उसको इंक्रीज करो. पहले आप 1 गिलास पीना शुरू करो, फिर 2 ग्लासेस पे आओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 4 glasses ऑफ वाटर इज द आइडियल अमाउंट ऑफ वाटर विच वी शुड हाइड्रेट अवर सेल्फ. उससे क्या होएगा, उससे बाउल मूवमेंट हमारा इजी हो जाएगा और हमारी बॉडी अच्छे से सेलुलर लेवल पे चार्ज हो जाएगी. तो कितना पानी पीना चाहिए इन अ डे? सो ये नंबर काउंट की गेम नहीं है. ये हर बंदा एक यूनिक आदमी है. एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक रिक्वायरमेंट. द टेम्परेचर दे आर लिविंग इन द कंट्री, और उनका एक्टिविटी क्या है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या रहती है. तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है. और हम एक फिक्स अमाउंट पर अपने आप को, बॉडी को एक फिक्स उसमें नहीं रखना चाहिए. सो आपकी बॉडी खुद सिग्नल देगी. जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो तो लिप्स चैप करना शुरू हो जाते हैं, हल्का हल्का सर दर्द होना शुरू हो जाते हैं, आपको हैवीनेस लगने शुरू हो जाती है. सो दीज आर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. तो अपना पानी से उसको हाइड्रेट करो. ओके. तो गट हेल्थ को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, व्हाई? सो गट हमारी, जो मैंने अभी बात करी है कि हमारा सब कुछ हमारा गट से कनेक्टेड है. एंड इट इज प्रूवन इन साइंस दैट गट एंड माइंड आर इंटरकनेक्टेड. तो इसीलिए गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है कि हमारे, अगर गट हमारा ठीक रहेगा तो हमारा ब्रेन फंक्शन भी हमारा प्रॉपरली करेगा. और आपने देखा होगा इवन डिप्रेशन पेशेंट्स को भी अब डॉक्टर्स पहले गट ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बिफोर दे स्टार्ट ट्रीटिंग देम फॉर गट. ओके. सो जैसे एंजाइटी एंड डिप्रेशन गट से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो अगेन अपनी मील्स को बेटर करने से गट बेटर हो जाता है, लॉट ऑफ वाटर से बेटर हो जाता है. एग्जैक्टली जो एंजाइटी डिप्रेशन का ओनली रीजन गट होता है या फिर कैसे? नहीं, इसको मैं अपना हीलिंग ट्रियो बोलूँगी. जो मैंने खुद डिस्कवर करा है, जो मैंने खुद अपने आप पे आई लर्नड इन अ वेरी हार्ड मैनर बिकॉज आई ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन. सो हीलिंग ट्रियो में वी काउंट इज न्यूट्रिशन द नंबर 1 part, and then mindset shift, and then lifestyle changes. When we combine this together, integrate them in our life, तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है. देन यू कैन क्योर योर डिप्रेशन ऑल्सो. इट इज वन ऑफ द पार्ट. इट इज वन ऑफ जैसे कुछ गर्ल्स होती है, उनको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हो गया या फिर दे आर डिप्रेस्ड, दे स्टार्ट ईटिंग मोर. हाँ जी, लॉट ऑफ पीपल डू. हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बोला है. कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, खाए जा रहे हैं, एंड वो डायरेक्टली आई थिंक वो गट से रिलेटेड हो जाएगा. वो इमोशनल ईटिंग बोलते हैं हम, जब हमारे इमोशंस हैवी हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों हैवी हो रहे हैं. और फूड इज द इजीएस्ट थिंग. और हम अपने आप को सेटिस्फाई, अपने इमोशंस को एड्रेस करने की बजाय हम एक सेफ जोन में, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और हम अपनी क्रेविंग्स को अपने एड्रेस करने खा लेंगे, आज कुछ नहीं छोड़ेंगे. तो वो आई थिंक वो ज्यादा गट को प्रॉब्लम होता है उससे. एब्सोल्युटली. आप उसको और डैमेज कर रहे हो, आप अपनी एंजाइटी को कम नहीं कर रहे हो. जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आजकल ब्रेकअप इज अ वेरी कॉमन इशू विद यंगस्टर किड्स. सो यू फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, अगर ब्रेकअप हुआ है, सो देयर कैन बी अ रीजन. सो एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज रादर देन जजिंग योरसेल्फ और जजिंग द अदर पर्सन. एंड फिर उसको आप अपनी फूड के साथ उसको और खराब कर लेना. क्योंकि जितना हम फूड, जब हम इमोशनल क्रेविंग करते हैं, आपने नोटिस करा होगा, दैट विल बी जंक. कभी भी हम ओवर ईटिंग करेंगे तो एप्पल पे नहीं करते हैं. करेक्ट. तो हमें क्रेविंग होती है फिर जंक की, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोक, अल्कोहल. सो ऑल आर एडिक्टिव्स. हाँ. सो अगेन दैट कम्स पॉज. राइट. ऐसे बोलते हैं ना कि आपको भूख लग रही है 2 टाइप की, एक एक्चुअल में भूख है और एक मन कर रहा है. तो आई थिंक वो मन वाला ईटिंग कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है. तो उससे सारी गट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. एब्सोल्युटली. तो भूख, आपने जैसे बोला कि मन की, या मॉक हंगर भी कहते हैं, कि बस हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है बट यू आर नॉट एक्चुअली हंग्री. तो जब भूख लगती है तो पेट आपको सिग्नल देता है. कभी कभी हमें लगता है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं या फिर आपको हंगर पैंग पता चलते हैं. आजकल बहुत लोग विदाउट एपेटाइट भी खाना खा रहे हैं. तो पेट में एक आयुर्वेदा में टर्म है डाइजेस्टिव फायर, अग्नि होती है. तो अगर अग्नि एक्टिवेट होएगी तो ही हमारा खाना डाइजेस्ट होएगा, वरना खाना हमारा पड़ा पड़ा फर्मेंट होना शुरू हो जाता है. ओके.
सो जैसे इकिगाई में भी बोला गया है कि द बेस्ट वे कि जब आप खाना खाते हो तो जैसे यू फील लाइक हाफ फुल यू स्टॉप योर प्लेट, मतलब हटा दो, मत खाओ, डोंट ईट फर्दर। लेकिन हमारे इंडियंस में क्या होता है कि प्लेट पूरी फुल है, जब तक वो पूरा एक एक बाइट फिनिश नहीं हो जाता हम खाते रहते हैं। वो ना हम सबका बिलीफ सिस्टम है। इनफैक्ट मैं याद करती हूँ, मेरी मम्मी हमेशा हमें ना खिलाते रहते थे। उनको ये नहीं था कि हाँ बस कर जाओ, उन्होंने कभी नहीं हमें बोला कि बस कर जाओ। तो उनको प्यार जताने का तरीका ही था कि नहीं, एक और फुल्का ले लो, एक और पराठा ले लो। वो कहते थे कि कमजोर हो गया। अगर बच्चा फिट है तो उनका लैंग्वेज होती थी कि आप कमजोर हो गए हो। यही क्या हाँ, तो दे यूज्ड टू गेट वरी। तो हमारे इंडियन में बिलीफ है कि जो मोटा ताजा बच्चा, दैट इज अ फिट बच्चा। तो वो हम सबकी बिलीव्स थोड़े से अब वी नीड टू अनलर्न दोज बिलीव्स, स्पेशली द पेरेंट्स। यस, एंड अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें देयर वाज अ गाय, अनोनिमस पर्सन, एंड ही वाज सेइंग कि जो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग का जो डिनर, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये जो बनाया गया है ना, दैट्स अ ट्रैप। यू नॉट रिक्वायर्ड टू ईट ब्रेकफास्ट, यू नॉट रिक्वायर्ड टू ईट लंच और डिनर जो उनके साइकिल के अकॉर्डिंग। इट्स जस्ट कि ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री कैसे वर्क करेगी। सो दिस इज लाइक अ ट्रैप जो लोगों को फंसाया गया है। इज इट ट्रू? So I won't say it's 100% true because हर body type different होती है, उनका metabolism different होता है। So if you are hungry, you should have it. If you're not hungry, don't go कि मुझे खाना चाहिए, खाना ही खाना कि मेरा टाइम हो गया। तो हमें लगता है कि हमें खाना ही चाहिए वरना हम एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे या डेफिशिएंट हो जाएंगे। सो डोंट ईट कि कुछ भी चाहिए। So if you're hungry, you should eat 3 meals a day. You should eat. That personally I feel. But if you are hungry, and if you are not hungry, तो अपनी regulate your metabolism. हमारा मेटाबॉलिज्म आजकल लो हो गया। मैंने जो जनरली अपने क्लाइंट्स का देख रही हूँ, इट्स बीन 8 years आई एम इनटू दिस प्रैक्टिस। मैंने ज़्यादातर ये देख रही हूँ गट उन लोगों का ज़्यादा खराब होता है कि जिनको भूख कम लग रही है या फिर उनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उनका जो हंगर पैंक्स है वो रेगुलेट नहीं, एपेटाइट उनकी रेगुलेट नहीं हो रही। तो उसके लिए अपना सोना और उठने का टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनल बॉडी क्लॉक को सेट करना ज़रूरी है सर्केडियम रिदम से। सो वी शुड get up with sunrise and we should stop eating with sunset. तो वो that will really help you to regulate your appetite. Okay, तो अभी आपने जैसे बोला कि आपका गट खराब तब हो सकता है जब आपको कम भूख लग रही हो या ज़्यादा लग रही हो। अभी जैसे बहुत सारे मार्केट में वो आ गए हैं, सम सॉल्यूशंस आ गए हैं, नेचुरल ड्रिंक्स आ गए हैं, जिससे आपका क्रेविंग बंद हो जाएगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी। यू स्टार्ट फीलिंग एंड लाइक ईटिंग वेरी 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 लेस। सपोज आप 100 थे ईटिंग वाले, उसमें आप 20 में आ जाओगे। क्या वो भी हमारी गट को अफेक्ट कर रहा है? 100%. Oxivia, I don't know which brand it is. There was a guy promoting Sonakshi and a lot of celebrity. Yeah. I won't name that brand, but yeah, it is all similar lot of brands. So वो ना फेस आपको पता चल जाएगा, उनका फेस बिल्कुल वो पिचक गया, कहते हैं कि बिल्कुल हो गया। तो वो एपेटाइट आपकी बंद कर रहे हैं, तो फिर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट आपकी बॉडी एक बहुत थिन सी होनी चाहिए। बॉडी शुड बी फिट, एनर्जेटिक, जॉयफुल। हम वो जॉय अपना निकाल दिया बॉडी से, या सिर्फ एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। बॉडी किस काम की जिसमें एनर्जी ना हो, खुशी ना हो। करेक्ट। So it will affect gut, right? It is affecting our gut because we are not getting nutrition. अगर आप कह रहे हो कि जैसे 100 से 20% आपने अपनी एपेटाइट कर दी है, तो आपको न्यूट्रिशन भी उतना ही मिल रहा है ना, 20% ही मिल रहा है ना। बॉडी को परफॉर्म करने के लिए हर टाइप का विटामिन, मिनरल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, सब कुछ चाहिए तो ही बॉडी रन करेगी ना। हम कह रहे हैं कि हमने फ्यूल 20% पे कर दिया और गाड़ी हमें 100% स्पीड पे चाहिए। So how can we have a Mercedes? Let's say we have a Mercedes and हम कह रहे हैं वो 20% फ्यूल पे चलेगी। So will a Mercedes able to run that speed? Absolutely. So I think we should keep a watch कि ये वाली चीजें we should not follow.
क्विक फिक्स के ट्रैप पे नहीं डले तो ज़्यादा Exactly. बेटर है. सो वी शुड लुक ऑन टू अवर लाइफस्टाइल कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, और उसमें लग रहा है कि जो चीज़ एक्सेसिव है या फिर जो चीज़ हमारे को ट्रिगर कर रही है, फाइंड आउट योर ट्रिगर्स की क्या चीज़ हमें बॉदर कर रही है, चाहे इमोशंस पे हो चाहे फूड पे हो. जो ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हमें कर रही है, शुगर इज द बिगेस्ट कल्प्रिट. हाँ, और शुगर हमें पता ही नहीं चल रहा, इतने हिडन फॉर्म में हर चीज़ में प्रेजेंट है. इवन आप मानोगे नहीं, इवन नमकीन में भी शुगर डला हुआ है, हर जगह शुगर डली हुई है, एंड वी डोंट नो. और इतने आजकल एड्स आ रही हैं, दिस इज शुगर फ्री, दैट इज शुगर फ्री, दिस इज कैलोरी फ्री, दिस इज ग्लूटेन फ्री. तो उन सब में भी इतने हिडन केमिकल्स हैं. तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज केमिकल्स एंड वी शुड लर्न हाउ टू रीड द लेबल इन अ स्मार्टर मैनर. So sugar is actually affecting our gut. Oh yes, absolutely. Sugar is white poison, I will say. White poison. And what about salt? Salt is good, but if we are taking in an appropriate manner, not a excessive salt, but अगर salt हमारी body में चाहिए, because salt also has nutrients, it has magnesium, sodium, potassium, तो एक appropriate amount में चाहिए. So what I suggest my clients to remove 4 whites from their 4 culprits from their diet are refined sugar, refined salt, refined oil, and refined flour. Okay, we should remove remove, and then it's not about removing also, and we can replace it with sugar with our fresh fruits, and then fruits and vegetables, and then salt with pink salt. Pink salt or senda namak. Pink salt is better. And then your flours, your whole grain flours, जो हमारे चाहे wheat भी खा रहे हो, but it should be whole grain wheat or millets or kuttu ka atta. There are different forms of your grains. And then your cold pressed oils, जैसे हमारा देसी गाय का घी हो गया या mustard oil हो गया, sesame seed हो गया. So replace them with these kind of your safe and gut friendly food. Okay. So most important question, Indian diet जो होती है वो gut friendly होती है या gut against gut होती है? सो मोस्टली जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट थी वो बहुत ही अच्छी डाइट होती थी. तो जो हमारे कह लो कि अगर हमारे परांठे भी बन रहे हैं तो उसमें स्टफिंग होती थी गोभी की, और चाहे किसी की भी चीज़ की, और हमारे खाने में अजवाइन डलता है, जीरा डलता है, टर्मरिक डलता है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल हैं अगर हम वही ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं. अब आजकल जो प्रॉब्लम हो गई है, मॉडर्न डाइट में मिस्टेक हो गई है, ज़्यादातर हम लोग जो खा रहे हैं दाल खा रहे हैं या पनीर खा रहे हैं. सो डाइट शुड बी रेनबो. जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट थी रेनबो डाइट थी. पालक बनता था, मेथी बनती थी, गाजर, मटर, एंड फ्रेश फ्रूट्स, योर पपाया, चलते चलते अमरूद खरीद लिया, शकरकंदी की चाट ले ली. सो दीज आर ऑल वेरी गुड फूड. या और जो हमारा कुकिंग का मेथड आ गया, वी आर यूजिंग टू मच ऑफ बटर, टू मच ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. तो उसको पकाते पकाते रहते हैं तो उसमें वाइटामिन्स भी ख़त्म कर रहे हैं. सो उसको थोड़ा सा सेमी कुक्ड रख लोगे, सो इट इज़ अ वेरी गुड फूड. मक्की की रोटी, अपना सरसों का साग, यू हैव इट विद मक्खन एंड देन गुड़. सो दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इंडियन कॉम्बिनेशन. सो इसको अगर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसको पोषण कंट्रोल में हमें जो चीज़ स्वाद लगती है हम उसको ज़्यादा खा लेते हैं. जैसे आपने अभी बोला कि गाय में कि 50% नहीं 80% फुल होना चाहिए हमारा स्टमक, सो दैट इट हैज़ अ प्लेस एंड टाइम टू चर्न द फूड ऑल्सो, टू प्रोसेस द फूड. सो दैट्स अ टाइम वी शुड, एंड इट शुड बी 80% फुल. पोषण कंट्रोल होने चाहिए. मुझे तो क्रेविंग हो रही है मक्के की रोटी सरसों का. सब तुम आराम से खा सकते हो. एक्चुअली मुझे क्रेविंग हो रही है. तो जैसे ट्रेडिशनल टाइम में ऐसा होता था कि चूल्हे पे रोटी बनती थी और मिट्टी के उसमें एक सब्जी बनती थी. अभी कुकर वाला सिस्टम है, गैस वाला सिस्टम है. क्या उससे भी कुछ इफेक्ट होता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप करा दीप्ति जी. तो जो कुकिंग मेथड है ना वो भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं. हमें लगता है कि आजकल टाइम नहीं है, किसके पास टाइम है, कुकर में ही खाना बना लो, जल्दी बन जाएगा. जल्दी जितना जल्दी बनेगा उतना ही स्टमक एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है. सो स्लो कुकिंग इज अ बेस्ट मेथड. बट आई नो यू ऑडियंस आर बिजी, होम मेकर्स हो, ऑफिस भी जाना है, सब कुछ संभालना है. तो उसके लिए जो मैं करती हूँ,
तो मैं उसी को अपनी एक मिट्टी की हांडी ली हुई है, उसको गैस पे चढ़ाती हूँ एंड उसमें से झाग निकाल देती हूँ खाने में से। जो ऊपर फ्रॉथ होती है उसमें फाइटिक एसिड होता है, दैट इज, सो वो ब्लोटिंग कर रही है, वो हमारे एसिड को, एसिड ब्लॉकर्स होते हैं जो हमारे को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करने देती न्यूट्रिएंट्स को। तो अगर 5 मिनट भी आप अपने निकाल लो कि उस फ्रॉथ को रिमूव कर लो, चाहे आप हांडी पे नहीं रख रहे तो प्रेशर कुकर में रख लो, बट फ्रॉथ निकाल के फिर उसको बंद कर दो। सो नंबर 1 इज फ्रॉथ एंड सेकेंड थिंग इज उसमें तेज पत्ता डाल दो। सो तेज पत्ता से भी खाना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो दूसरी चीज़, मैंने ज़्यादातर मेरी क्लाइंट्स वुमेन क्लाइंट्स होती हैं, जो मैंने वुमेन क्लाइंट्स के साथ देखा है, उनको मेनोपॉज के वक्त प्रॉब्लम आ रही है, थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है और उनको दालें नहीं डाइजेस्ट हो रही है, जो मैं देख रही हूँ, दाल, राजमा, चने। तो जब आप बॉईल कर रहे हो तो उसमें तेज पत्ता, अच्छा, तो तेज पत्ता डालोगे तो उससे भी, एंड उसमें अगर जैसे आप देखोगे, पुरानी मम्मी जब मेरी बनाती थी, चने की दाल बनाती थी, शी यूज्ड टू ऑलवेज पुट घिया इन इट, तो उससे बैलेंस हो जाता था खाना, वो इतना हैवी नहीं रहती थी चने की दाल। तो ऐसे करके थोड़ा सा कुछ और दाल बना रहे हो या राजमा बना रहे हो तो ऐड लिटिल बिट ऑफ घिया इन इट और तेज पत्ता, दीज बोथ विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड बेटर। क्या फास्टिंग से गट हेल्थ इंप्रूव होती है? Fasting is the most important tool which is there in our ancient scriptures also। जो एकादशी के फास्ट आ रहे हैं, मंडे के फास्ट आ रहे हैं, ये सब सिर्फ ट्रेडिशनल के लिए नहीं, रिलीजन के लिए नहीं, ये हमारे गट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे गट को हम हमेशा खाना देते आ रहे हैं। हमारे को ब्लोटिंग हो रही है तो भी हम दूध पी लेते हैं, चलो ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो हम लेक्सेटिव ले लेते हैं, चलो ठीक हो जाएगा। हम हर टाइम खाना अंदर अंदर डालने की सोच रहे हैं और हम एक ब्रेक नहीं दे पा रहे इस डाइजेशन को। और यू विल बी शॉक कि हमारा जो डाइजेशन में एनर्जी कितनी जा रही है, 80%। और हम अगर थोड़े से घंटे, 16 आवर्स या 1 डे हम एक दिन ब्रेक देंगे और फास्टिंग विल हेल्प टू गेट द रिपेयरिंग, वो उसको गट से वो रेस्ट मिलेगा और कोई भी ऑर्गन को, लीवर, किडनी, हार्ट, स्किन, बाल, जिसको भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है उस टाइम वो डायरेक्शन में रिपेयरिंग चली जाएगी जब हम फास्टिंग करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एस्पेक्ट, जैसे आपने बताया कि लाइक फेस, ईयर, लाइक आईसाइट, बाल, लुक, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव। सब कुछ हमारी टेंडेंसी है कि हमारी बॉडी कैन हील इटसेल्फ गिवन अ चांस। हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट प्रिस्क्राइब एनी सप्लीमेंट्स, एनी काइंड ऑफ सेफ अनसेफ, कुछ भी मैं प्रोवाइड नहीं करती अपने क्लाइंट्स को हील करने के लिए। सो आई बिलीव कि हमारी बॉडी में अपने आप हीलिंग पावर है और ये हीलिंग पावर हम फास्टिंग से एक्टिवेट कर सकते हैं अगर हम सिस्टमेटिकली फास्टिंग करें। और मैंने एक एकादशी का अपनी कम्युनिटी भी डाली हुई है, सो विच इज़ माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, सो वेयर माई क्लाइंट्स डू एकादशी विद मी एवरी 15 days, so I guide them how to do एकादशी in an effective manner। क्योंकि लोगों को एकादशी is 11th day of Hindu calendar, and उस दिन we fast for it comes after every 15 days and we fast on that day, and it is auspicious and हर टेम्पल में हिंदू कल्चर में बोला जाता है we should fast on एकादशी एकादशी। एंड वरना सोमवार के फास्ट आते हैं, मंगलवार के फास्ट आते हैं, बट लोग उसमें भी समझ नहीं आता क्या खाना है, कैसे खाना है, एंड दे हैव मोर क्रेविंग्स। नॉर्मल डे से भी ज्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है फास्ट वाले डे। तो मैं इसमें बताती हूँ हाउ टू डू इफेक्टिव फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग इज अ क्लिनजिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी को एक अपने आप एक क्लीन करने का टाइम मिल जाता है जब हम फास्ट करते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ फास्टिंग, लाइक यू सेड देयर इज अ वे? सो बेस्ट इज टू लिसन टू योर बॉडी कि कितना आपकी बॉडी इसको फास्टिंग पे रह सकती है। बेस्ट इज टू हैव वाटर फास्टिंग। तो वाटर पे आप अपना, अगर आप रूटीन में कर रहे हो तो 16 आवर्स फिनिश योर डिनर अर्ली, लेट्स से 7 PM, एंड देन मॉर्निंग में अराउंड 10 AM तक आप अपना सिर्फ वाटर पे रहो। सो 16 आवर्स फास्ट, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं इसको। सो दिस इज वेरी पॉपुलर और जैनिज्म में कब से चला आ रहा था, दे डोंट ईट आफ्टर सनसेट एंड दिस ईट आफ्टर सनराइज। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस विच वाज देयर इन आवर कल्चर, बट नाउ वी लॉस्ट विद मॉडर्न दिस थिंग। इतनी डिलीवरी एप्स आ गई हैं कि हमें रात को 12 बजे भी लगता है कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें, ये कर लें, एंड वी कीप ऑन ऑर्डरिंग फूड। सो इट्स गुड टू कीप अ फास्ट एंड रीसेट योर बॉडी
especially your gut. You're good. हाँ And water fasting also helps? हाँ, इसी में वाटर फास्टिंग कर लो आप. इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको पीना है तो बस पानी पी लो एंड नथिंग एल्स. आजकल कहते हैं कि कॉफ़ी पी लो, दैट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. कॉफ़ी से और ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट होती है. दिस इज़ अ बिग मिस्टेक पीपल आर डूइंग इन फास्टिंग. कि चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, चाय कॉफ़ी से और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. और फास्टिंग ओपन करने का लोगों का बहुत कभी कभी खतरनाक तरीका हो रहा है. मैं अभी पार्टी में गई थी तो मेरी फ्रेंड थी तो वो कहते हैं आई एम ऑन फास्टिंग, मैं सारा दिन फास्ट रखूंगा और रात को आराम से बटर चिकन खाऊंगा. मैंने कहा आपका गट तो गया, सब खराब हो जाएगा. सो जब आप फास्ट ओपन करते हो दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम, क्योंकि आपका इतनी देर आपने बॉडी को क्लीन रखा है, उसमें कुछ भी नहीं गया हुआ और आपकी गट लाइनिंग बिल्कुल क्लीन हो गई है. तो उसमें सबसे पहले क्लीन फूड डालना जरूरी है एंड विच शुड बी एल्कलाइन इन नेचर एंड विच शुड बी फ्रेश ऑल्सो. जैसे फ्रेश फ्रूट हो गए, नॉट सैलेड्स, रॉ सैलेड्स क्रिएट मोर ब्लोटिंग. फ्रूट इज गुड फॉर्म ऑफ इट. या फिर ग्रीन जूसेस जो होते हैं हमारे, इसका ले लो, एशकॉट का जूस ले लो, कोकोनट वाटर ले लो. सो स्टार्ट स्लोली, डोंट एकदम इतना बेचारे को पैनिक कर दो कि एकदम ही उसको बटर चिकन से उसको क्राउडेड कर दो. सो स्टार्ट लाइट. सो पहले उसको लाइनिंग बनाओ, बिल्ड दैट लाइनिंग एंड देन ड्राई फ्रूट्स खा लो. सो slowly आफ्टर 2-3 hours of opening the fast you can start with. Can you imagine करवा चौथ फास्टिंग? जैसे मून दिखता है पीपल स्टार्ट ईटिंग बहुत सारा फूड, पूरी, आलू की सब्जी और जो मिल जाए वो सब कुछ. वो हाँ, इसीलिए होता है कि हम ना एकदम बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं. हमें कुछ भी फ्रीडम मिल रही है ना, हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं. इफ समथिंग इज अलाउड तो हम उसको कह देते हैं चलो सब कुछ कर लो. अब करवा चौथ के फास्ट में भी थोड़ा सा पहले होता था कि हस्बैंड पानी पिला रहे हैं, नारियल लेके जा रहे हैं और कुछ गुड़ जाता था साथ में. सो उससे थोड़ी सी आपके गट की लाइनिंग बेस बन जाता है. एंड फिर पहले तो मदर्स यूज्ड टू कम देख के फिर खुद ही कुकिंग करती थी, फिर हस्बैंड को खिलाती थी, बच्चों को खिलाती थी, देन शी यूज्ड टू ईट. तो वो टाइम मिल जाता ना, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, तो उससे बॉडी सेटल हो जाती थी. अब हम पहली ऑर्डर करके रख लेते हैं. वी डोंट गिव अ टाइम कि हाँ ठीक है थोड़ी देर रुक जाते हैं बिटवीन योर वाटर एंड योर कोकोनट एंड देन हैव योर हैवी मील. तो आई थिंक वो ज्यादा अफेक्ट करता है गट को ना. या सो व्हिच वन इज बेटर फॉर गट, टी और कॉफी और नन? सो दोनों ही ठीक है वैसे तो, बट एम्प्टी स्टमक कुछ भी नहीं लेना चाहिए. इफ यू हैड योर ब्रेकफास्ट यू कैन हैव 1 cup of tea or coffee, whatever you feel like, but not empty stomach for sure. People in India they love tea like paracetamol. वो मैंने कुछ रील्स देखी थी, they are going to tea shop and they are asking भैया 2 पैरासीटामोल देना, वो टी देते हैं. It's like they are so addictive. दिन में me including me 5-10 cups tea sweet parties है. तो हमारे को ना टी के बिना हमें ना अनकॉन्शियसली पीते जा रहे हैं. शायद ये काम ना आपका हर्बल टी से भी हो जाए, शायद आपका काम ये पानी से भी हो जाए, बट वी नेवर थॉट अबाउट इट. कुछ चीजें हैं हमारी प्रोग्रामिंग ना बस ओल्ड पैटर्न से चलती जा रही है. So that's why we need to release our old pattern and unlearn and learn. उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा and you will feel immense benefit. मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स जो उनको IBS था और उनको आई थिंक इट्स बीन 8 years उनको प्रॉब्लम हो रही थी. IBS में होता है या फिर मोशन बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है या फिर मोशन टाइट हो जाता है कि पास ही नहीं होता, या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली आप मोशन पास करते रहते हो. तो IBS में डॉक्टर्स के पास वो गए, उन्होंने हर महीने उनको मेडिसिन देते थे, वो 10 days का कोर्स करते थे, बट उनको कोई रिलीफ में नहीं मिलता था. फिर वो डाइटिशियन के पास चले गए, उन्होंने फूड मैप डाइट पे डाल दिया कि ये फूड ग्रुप्स को आपको नहीं खाना, ये वाले को खाना है. फिर वो और कंफ्यूज हो गए. तो इनकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी कि कुछ भी खा रहे थे सोच रहे थे हाई फूड मैप है या ये खा सकता हूँ, वो खा सकता हूँ, एंड एवरी मंथ ही यूज्ड टू डू कोर्स, बट कोई रिलीफ नहीं था. तो फिर मैंने उनके प्रॉब्लम को समझा कि हो क्या रहा है, IBS प्रॉब्लम क्या है, एंड यू विल बी शॉक, IBS एंड स्ट्रेस इज इंटरकनेक्टेड. So what is IBS? So IBS is irritable bowel syndrome. Okay. हाँ,
तो आपका frequent urine or like delay in urine? इट्स अ स्टूल पास। Stool pass, हाँ, okay. तो स्टूल पास, वरना जनरली जो नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी कि हम उठ रहे हैं, पानी पिया और हमें स्टूल नॉर्मली पास हो जाता है। Right. सो जिनको आईबीएस होता है वो एक बारी स्टूल पास करते हैं, वो भी कभी कभी डिफिकल्टी से, और फिर पास करने के बाद भी उनको लगता है कि अभी भी हमारा पूरा अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है एंड वी नीड टू पास मोर। और फिर वो कभी कभी कुछ भी खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, फिर उनको दोबारा से अर्ज होती है टू पास स्टूल। या फिर कभी कभी उनको स्टूल बहुत टाइट हो जाता है, या फिर कभी कभी लिक्विड ही हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उनका मतलब रेगुलर बाउल नहीं है, रेगुलर स्टूल नहीं। बहुत फ्रीक्वेंट है बहुत लोगों में। तो मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स इस केस में आ रहे हैं, और वो मतलब मैं हैरान हूँ कि यानी कि वो डॉक्टर्स से भी नहीं वो क्योर हो पा रहा, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट पास जा रहे हैं फिर भी नहीं क्योर हो पा रहा। फिर मैंने इसको अपना फॉर्मूला से क्योर करा, जिसमें हीलिंग ट्रियो जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करा कि उनका न्यूट्रिशन क्या ट्रिगर कर रहा है। हमें हर चीज ट्रिगर नहीं कर रही होती, बहुत सारे फूड्स नहीं हमें एलिमिनेट करने होते, हमें समझना पड़ता है कि क्या एक यूनिक फूड है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है। बस एक सिंपल सी चीज को निकालने से आपकी सारी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है। फिर हमारा माइंड सेट होता है कि हम क्या माइंड को बिलीव कर रहे हैं कि हमारी को ये प्रॉब्लम आई है, क्यों आई है, हम उसको कितना उसको सोचते रहते हैं। कभी कभी हम फॉरगिव नहीं कर पाते किसी को, लेट गो नहीं कर पाते, और हम चीज़ों को बार बार उसी पे सोचते रहते हैं। तो उससे हम अपना स्ट्रेस करके हम अपना फाइट एंड फ्लाइट में चले जाते हैं। फाइट एंड फ्लाइट इज अ मैकेनिज्म, हम सर्वाइवल में रहते हैं, हमें लगता है कि हम बस सेफ रहें, और उस कंडीशन में बॉडी को कुछ नहीं समझ आता, उनको एक सेफ्टी जोन में रहने की आदत होती है। और डाइजेशन हमारा होता है जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में चले जाते हैं। तो वो स्ट्रेस में, इसीलिए बॉडी हमारी स्ट्रेस में रहेगी तो हमारी डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होती है। जब हम स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में रहेंगे, हम रिलैक्स होएंगे, तो ही हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी, तो ही हम जो न्यूट्रिशन खाएंगे वो एब्जॉर्ब होएगा हमारा। एब्जॉर्ब होएगा तो वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में एज अ न्यूट्रिएंट्स। तो ही आपने किसी किसी को देखा होगा उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है। ज़्यादातर मैंने देखा है जिनको IBS या ऑटोइम्यून डिजीज है, उनको आयरन की डेफिशिएंसी बहुत रहती है। अभी तो ये किड्स में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, और कह देते हैं कि माइनर थैलेसेमिक है, उनको लेबलिंग कर देते हैं हम। लेबल करने की जरूरत नहीं है, बस रूट कॉज फाइंड आउट करने की जरूरत है। और ये मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट है, अपने आप नहीं फाइंड आउट होता, तो कोई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर पास जाओ, बिकॉज दे जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिन्होंने एक्सपीरियंस करा हो कि हाँ केसेस का। तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज जो है लाइफस्टाइल पे, व्हाट टाइम वी आर स्लीपिंग, हाउ इज अवर एक्टिविटी, कितना हम फोन पे लगे रहते हैं। आजकल फोन इज रियली टेकिंग टाइम। जो एवरेज इंडियन लोग हैं, चाहे यंगस्टर हों चाहे बड़े हों, दे आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 30 to 35 आवर्स अ वीक ऑन फोन। करेक्ट। तो हम उससे फोन से क्या प्रॉब्लम हो रही है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद अवर लाइफ। हमें और स्टिमुलेंट्स की आदत पड़ गई है, हमें दूसरों का लाइफ है तो हम कंपैरिजन में चले गए हैं। सो दिस इज क्रिएटिंग मोर स्ट्रेस ऑन आवर सिस्टम। इट हेल्प्स इन लाइक इट क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन डाइजेशन, क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन डाइजेशन इनडायरेक्टली, विच वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हमें लग रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग विद, ठीक है मैं फ्री हूँ, टाइम है, क्यों ना देखूँ। सो ये देखने से हमारा माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, हमारा गट भी चेंज हो रहा है, हमारा डिजीज़ भी इसी के कारण हो रही है। हम इतना सोच रहे हैं कि हमारी स्किन एज कर रही है तो हम डिटॉक्स कर लेते हैं। डिटॉक्स वोंट हेल्प इफ़ यू वोंट टेक केयर ऑफ योर गट। ओके, सो एवरीथिंग इज जस्ट टेम्परेरी। सो फिक्सिंग योर गट इज परमानेंट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। और जो किड्स में बहुत प्रॉब्लम होता है डाइजेशन एंड गट प्रॉब्लम का, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि वो कैसे उसको बेटर कर सकते हैं? सो किड्स का भी हो गया है, किड्स आर नॉट ईटिंग इनफ ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड फाइबर ओके एंड प्रोबायोटिक्स। जो होममेड प्रोबायोटिक्स हैं, अचार हैं, डोसा है, कांजी है, सो प्रोबायोटिक्स आर गुड सोर्स ऑफ योर गट रीसेट। तो बच्चे नहीं वो कर पा रहे हैं उस चीज को, तो उनको ट्रेडिशनल फूड बड़ा बोरिंग लगने लग गया है। सो मदर्स के लिए है कि जो ट्रेडिशनल फूड है उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से भी हम बना सकते हैं। जैसे हमारी रोटी होती है, उनको रैप में कर दें। आजकल अगर इंटेलिजेंटली इफ वी रीड द लेबल्स, तो नूडल्स एक अच्छी आने लगी हैं, विच इज ग्लूटेन नूडल्स। तो ग्लूटेन फ्री नूडल्स। सो अच्छे से उसको ग्लूटेन फ्री नूडल्स में खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दो। सो बच्चों को राइट टाइम पे हम उनको एजुकेट करना शुरू करें, और उनको हम इजी वे आउट बहुत देने लग गए हैं कि चलो आप चिप्स
चिप्स खा लो, चलो आप बिस्किट खा लो, कुकीज़ खा लो, एंड वी स्टार्ट ट्रीटिंग देम कि चलो ठीक है, यू डिड गुड, आइसक्रीम ऑर्डर कर लो. सो हम भी एज अ मदर्स ना, हम घर में कुकिंग करना कम कर दिया, एंड वी स्टार्टेड ऑर्डरिंग फूड मोर. एंड बाहर के फूड में फिर प्रिजर्वेटिव्स उतने ही होते हैं, और एनर्जीज भी वो कमर्शियल बेसिस पे सेल कर रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग फॉर लव. सो जो मदर्स कुक कर रही हैं, मुझे याद है कि मम्मी जब भी हम जाते हैं तो मम्मी बड़े प्यार से हलवा बनाती हैं, और जो हलवा बनाती हैं तो हमें बाहर तक स्मेल आती है, सलाइवा हमारा तभी से शुरू हो जाता है. एंड योर डाइजेशन, यू वोंट बिलीव, हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे सलाइवा से. ओके. हाँ, तो जितना हमारा सलाइवा, लाल कहते हैं, जितना हमारा सलाइवा होएगा वो हमारे गट में जाके एंजाइम्स बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है. तो ये सब चीज़ें वी आर लूजिंग ऑन दिस ट्रैक कि जो होममेड खाना है, अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते, एटलीस्ट 2 meals a day तो घर का खाना चाहिए. या सो दिस इज लूजिंग विद किड्स ऑल्सो. एंड जंक फूड वाला जो हैबिट है, तो जंक फूड, ऑल आर प्रोसेस्ड फूड, दे हैव शुगर इन इट, दे हैव ऑल 4 which I mentioned, the refined salt, refined sugar, your cold pressed oil, so सब कुछ उसमें है. So उसको जंक फूड को उसको क्लीन फूड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं if we carefully read the ingredients. Okay. Yeah. एंड जो स्क्रीन टाइम होता है, क्या उसकी वजह से भी किड्स को गट हेल्थ प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है बच्चों का? तो स्क्रीन टाइम बच्चों को ना एडिक्टेड रख रहा है, उनको हुक रख रहा है. आजकल हमें, पहले था कि हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देख रहे थे, यूट्यूब वाज गोइंग गुड. अब हमें हो गया रील्स देख रहे हैं. रील्स भी हमें है कि 30 सेकेंड्स भी नहीं हमारा अटेंशन स्पैन रहा है, सिर्फ 4 सेकेंड्स हमारा अटेंशन स्पैन रह गया है. तो वो हमारा इम्पैक्ट कर रहा है इनके कि नेक्स्ट स्टिमुलेट्स बहुत चाहिए, कि हमें कुछ ना कुछ हाई वाइब्रेशन एनर्जी चाहिए उनको, और वो नेक्स्ट पे चलते जा रहे हैं. फिर वो देखते हैं कि दिस किड इज एंजॉयिंग दिस थिंग, उसको ये वाला बैग मिल गया, उसको ये वाली स्टेशनरी मिल गई, या दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वेकेशन. तो हम कंपैरिजन में चले जाते हैं. तो वो कंपैरिजन में जाते हैं तो हमारा गट फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है. फिर हम अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं, मुझे तो ये नहीं मिल रहा है, उसके पेरेंट्स ने पहले मोबाइल दिला दिया, लेटेस्ट फोन दिला दिया, तो हम सारा टाइम उसी कंपैरिजन में रहते हैं. फिर हम सेटिस्फाइड नहीं रह पा रहे अपने आप से. सो हम जब तक हम हैप्पी नहीं रहेंगे, आवर गट वोंट बी हैप्पी. एंड यू नो, गट हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन कहाँ पे रिलीज हो रहा है? गट में. 70% of your serotonin is released in your gut. So if you're happy, your gut is good. You can eat little more. फिर उसमें विशियस सर्कल में डाल दोगे. So काफी सारे जो यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी एंड ओल्ड पीपल, जिनका जो ऑफिस आवर्स हैं या फिर कुछ इफेक्ट हो रहा है, मतलब आई एम इंक्लूडिंग ऑल द एजेस, किड्स, मिड एज एंड 50+. if they're eating late night food, क्या उनकी गट इफेक्ट हो रही है? लेट नाइट फूड, बिकॉज देयर इज एन हैबिट, चाहे बिकॉज ऑफ ऑफिस, बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन हो, लेट नाइट फूड. तो लेट नाइट फूड हमारा ना आयुर्वेदा में है कि 10 to 2 AM, 10 PM to 2 PM is our stomach's digestion and detox time. तो हमने सारा दिन जो खाना खाया होता है तो उसकी चर्निंग शुरू हो जाती है, उसकी एलिमिनेशन शुरू हो जाती है, वो एक कह लो कि ऑर्गेनाइज करना शुरू हो जाता है. इवन फूड को भी, थॉट्स को भी, कि कौन से रखने हैं, कौन से एलिमिनेट करने हैं, ये यूजफुल है, इसको अंदर बॉडी में सर्कुलेट करना है. तो अगर हम उस टाइम और खाना डालेंगे तो वो जो बॉडी का प्रोसेसिंग चल रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. और तो, अगर किसी ने कुछ खाया ही नहीं पूरे दिन से, और उनका हैबिट ये कि वो सो के ही 5 o'clock उठना है, देन उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी नहीं करनी, और लेट नाइट ईटिंग करनी है, और उसके 3 hours के गैप में सो जाने, जो मेरी काफी नोन का ये भी लाइफस्टाइल है. नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. आजकल बच्चों को लग रहा है कि रात को सोना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो रात भर पढ़ रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, या फिर दे आर अप होल नाइट एंड दे आर स्लीपिंग थ्रू आउट द डे. तो उनका बॉडी का अंदर इंटरनल क्लॉक ही नहीं रीसेट हो पाएगा. जो बॉडी का सनराइज के साथ आप 30 minutes आप सिर्फ सनराइज ले लो, सन बेदिंग कर लो, आपके सारे हार्मोन्स, सारे आपके विटामिन डी, आपके न्यूट्रिशन, आपका माइंडसेट सारा रीसेट हो जाता है. दिस इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस. वरना चॉइस इज योर्स. अपनी बॉडी है, अगर ध्यान रखना है तो रख लो, वरना नोबडी विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी. We are responsible for our own happiness, our own growth. So everything we are responsible. It is choices we are making every day.
Okay. So but stomach Hmm. won't able to digest the food at odd hours at all. Okay. हाँ. इवन अगर हम उसमें ब्रेक कर दे, सपोज वे डिनर करते हैं, लेट नाइट फूड लेते हैं, एंड वी टेक 3 hours or 4 hours का ब्रेक बिफोर स्लीपिंग, देन इट विल बी तो बेटर. फिर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, फिर हम स्लीप लेट जा रहे हैं. अगर हम Okay. लेट से 12-1 बजे खाना खा रहे हैं, देन वी आर स्लीपिंग एट 2-3 AM, तो फिर तो हमारी, और हम एक चीज पहले गड़बड़ करी, फिर हमने एक और ऐड ऑन कर दिया. सो वी आर मेकिंग मोर बैड चॉइसेस फॉर अवर हेल्थ. Okay. तो इसके लिए ये है कि अगर बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं, आई डू अंडरस्टैंड सम पीपल हैव देयर लेट नाइट Studying and रूटीन, all. sometime maybe not by choice, maybe by compulsion, maybe you have some work routine like that, Right, and right, you can't. So have light meal then, at least Light meal. So avoid heavy carbs, avoid sugar, Mhm. so which is loading on your fried food. So evening में at least वो वाली चीजें मत करो. Okay. So go on little lighter soup. So at least तो आप जब उठ रहे हो तभी अपना हैवी जो मील है वो सनसेट के पहले ले लो या बिफोर 8 PM ले लो. और फिर लेट नाइट आपको कुछ खाना है तो ऑप्ट फॉर सम लाइटर फूड. हाँ, सम सॉटे वेजिटेबल्स और सम सूप, सम Subway is also fine. Subway is very very good. My God. Really? Subway is again a bread only, na? Okay. How can Subway will be good option? People are eating Subway and they're thinking they are eating very healthy food. बहुत नोशंस है, बहुत मिस्टेक्स है, अभी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है. आई वांट टू रियली टॉक अबाउट डिटेल कि कितनी हमारी मिथ्स हो गई हैं कि हमें पता ही नहीं है. मेरे हस्बैंड मतलब ब्रेकफास्ट टेबल पे इतनी बार पूछेंगे ये तो हेल्दी है ना, ये तो हेल्दी है ना. कभी कभी मैं हाथ पकड़ के बन के माय गॉड इतने साल हो गए आपको बताते हुए अभी भी, क्योंकि इतना ज्यादा मार्केटिंग ने हैवी लोडेड मार्केटिंग कर रखी है ना. दिस इज ऑल्सो हेल्दी. उनको पता ही नहीं चलता. आटा ब्रेड आ जाती है तो लगता है कि हेल्दी ब्रेड होएगी, बट आटा ब्रेड इज नॉट हेल्दी. आटा ब्रेड में आटा शायद 5% है और बाकी इज योर मैदा, बट दे कैन मार्केट इट लाइक दैट. राइट. एंड केलॉग्स के लिए भी बोलते हैं कि इट्स नॉट गुड. तो केलॉग्स ने भी ब्रेकफास्ट शुरू ही केलॉग्स ने शुरू करा है बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग. दे वांट टू प्रमोट केलॉग्स, तो उन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट. तो वो और उसमें पढ़ो, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो. आप सबसे पहले आप देखो कि फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं. जो 90% ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर योर फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स. अगर फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स आपको समझ आ रहे हैं, आपको लग रहा है इन चारों में से कुछ है, तो आप उसको फिर आप सिलेक्ट करो. एंड व्हाट अबाउट मैगी? हे भगवान. मैगी जैसे बोलते हैं ना कि मम्मा इमोशन, पापा इमोशन, इन्होंने इमोशनल मार्केटिंग करी हुई है. इज इट कितना बैड है मैगी और कितना अगर मीडियम में गुड है? लाइक मैगी क्या है? पता है, मैं ना फिर ये कहती हूँ कि ठीक है अब हमें समझ नहीं आ रहा और हम बड़ा इमोशनली जुड़ गए हैं या फिर हमें हैबिचुअल हो गई है, तो सबसे पहले ना हमारे गट के ना माइक्रोबायोम्स को सेट करना पड़ेगा. हमारे गट में गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं. सो हमारे 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे पेट में. तो जब हमारे बैड बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं तब हमें ये ब्रेड भी अच्छे लगने लग जाती है, मैगी भी अच्छी लगती है, तब हमें सबवे भी हेल्दी लगता है. तो जब हमें समझ आने लग जाए कि वी नीड टू इंक्रीज अवर गुड बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड, विच इज योर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आपको फिर ये सब चीजों की क्रेविंग कम हो जाएगी अपने आप. तो आप जब गट अपना सेट कर लोगे, रीसेट कर लोगे, तो उसको आपके अंदर के गट बैक्टीरिया भी आपके जब गुड बैक्टीरिया आपके बनने शुरू हो जाएंगे, देन यू विल स्टार्ट हैविंग गुड बेटर चॉइसेस. हाँ, वरना आपकी चॉइसेस ही नहीं आपसे बेटर हो पाएंगी क्योंकि आपकी इतनी हावी हो गई है. योर क्रेविंग्स आर रियली डिक्टेटिंग योर चॉइसेस राइट नाउ. जैसे बोलते हैं कि पीपल आर ईटिंग आटा मैगी एंड दे फील सैटिस्फाइड कि यार वी आर ईटिंग हेल्दी, एटलीस्ट वो मैदा वाली मैगी नहीं खा रहे. Is it a myth or this is true? It's absolutely a myth. आप मुझे अभी यहाँ पे मैगी का पैकेट नहीं होगा, मुझे आगे पढ़ के सुनाऊंगी क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं. ये सब मिथ बनाई गई है, सिर्फ टर्म्स यूज करे, मार्केटिंग है. हमने उनको क्यों इतना पैसा देना, अपनी हेल्थ को दे दो ना थोड़ा सा ध्यान. वी आर सो जनरस कि हमने उनके मार्केटिंग के उसमें, वी आर नाउ एजुकेटेड इंडियंस, so we should be more educated how to read the labels, I think. Okay. And there is a very good guy, he's really read India करके है, so we should learn how to read the labels. Okay. So vegetarian diet or non-vegetarian diet, which one is better for gut?
सो फॉर गट ऑफ कोर्स द वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट इज बेस्ट, Okay. क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें हार्मोन्स इंजेक्ट करे गए हैं. Okay. हाँ, तो एनिमल्स को उनकी प्रोडक्शन के लिए हाउ दे आर किल्ड, दे आर इंजेक्टेड विद दिस हार्मोन्स, तो वो आप में जाते हैं हार्मोन्स, इनडायरेक्टली दे विल कम टू यू. इसीलिए आप देखोगे प्यूबर्टी भी आजकल बच्चों में जल्दी होने लग गई है. हार्मोन इश्यूज लेडीज में ज़्यादा होने लग गई हैं. पहले कहाँ सुना था मेनोपॉज, सारी प्रॉब्लम्स को, पोस्ट मेनोपॉज. तो पहले होता था, मम्मी, मुझे याद है मेरी मम्मी को मेनोपॉज हुआ, हमें पता भी नहीं चला. और नाउ वुमेन नाउ प्राउडली सेइंग नाउ वी आर प्री मेनोपॉजिंग, वी हैव वेट गेन बिकॉज ऑफ मेनोपॉज. तो ये सब हार्मोनल इश्यूज क्यों आ रहे हैं? What is the science for pre-menopause? Like अभी पहले बस menopause ही सुनते थे कि menopause हो रहा है. What is pre and post? सो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि ये ना लेबलिंग हो गई है. हम चीज़ों को ना ब्लेम करके ना अपने आप को एक साइडलाइन कर लेते हैं कि मेरा वेट गेन हो गया क्योंकि प्री मेनोपॉज हो गए हैं, मुझे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, मुझे मूड स्विंग्स हो गए हैं, हार्मोन. तो ये सब चीज़ें ना हमने लेबल कर दिया, हम रियल इशू को नहीं एड्रेस करते हैं. और हम बड़ा हमें इजी वे आउट मिल गया कि हाँ इसलिए हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेरी इम्यूनिटी लो हो रही है, मुझे ये. हम किसी ना किसी चीज पे ना ब्लेम करना बड़ा इजी हो गया. और इतनी डिजीज की मुझे भी नहीं नाम पता होता. जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, मुझे ये हो गया, मैंने कहा ये क्या होता है अब भाई? नहीं, मेरे डॉक्टर ने बोला था, मैंने कहा डॉक्टर से पूछा कि क्यों हो गया. वन थिंग वी शुड ऑलवेज आस्क अवर डॉक्टर. मुझे पता है कि डॉक्टर से पूछने में हमें डर लगता है कि डॉक्टर मुझे हुआ क्यों है, प्रॉब्लम क्या है. हम क्यों नहीं पूछते, हम बोलते कैसे ठीक होगा. हाँ, कैसे ठीक होएगा. प्रॉब्लम को इरेडिकेट करो ना. जैसे वी आर सीइंग कि हमारा गार्डन अच्छे से, हमारी ट्रीज अच्छे हो, उसमें गुड फ्रूट फल लगे, उसमें कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, बट उसकी सॉइल जब तक ठीक नहीं होएगी, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू हैव अ गुड फ्रूट्स एंड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन आवर ट्री. और हम सब बड़ा हमें है कि हमें बस रिजल्ट चाहिए. वी आर नॉट concentrating on the main reason. So vegetarian diet is better than non-vegetarian. Vegetarian diet is of course better, and if we should go on plant-based diet. Plant-based diet. Okay. So India में तो plant-based diet सबको like not all people can afford. Usually because वो क्या कहते हैं, मंडी से fruits उठाते हैं, vegetables उठाते हैं. I think quality wise भी there are like बहुत ज़्यादा vast issues है. कैसे चेक करते हैं कि which one is better and which one is not? हम कभी भी चेक नहीं करते कौन सी मैगी अच्छी है, आटा मैगी है, तो हम बड़े आराम से पिकअप करते आ रहे हैं. हम फ्रूट्स के लिए सोचते जा रहे हैं जो नेचर ने खुद दिए हैं. उसमें अगर केमिकल या कुछ भी होगा तो उसको हम वॉश करके फिर भी क्लीन कर सकते हैं. और हम इन सब चीज़ों पे कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, और हम उन चीज़ों पे क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ इम्प्योर है. सो जो नेचर ने दिया बहुत अच्छा दिया है, ईट इट विदाउट एनी डाउट. Just enjoy whatever nature has given. Enjoy the color of the fruits and enjoy the crunch, the freshness, like rainbow meal, the phytonutrients it has. So these are the best for our gut. इसी में good bacteria, जो हमारा बैक्टीरिया, जो हम probiotics जा रहे हैं, जो supplements पे जा रहे हैं, उस पे किसी पे जाने की जरूरत नहीं है if we are having good amount of our fresh fruits and vegetables. Okay. And smoking and alcohol gut पे क्या affect करता है? तो वैसे तो दिस इज नॉट अ टॉपिक टू टच ऑल्सो. मुझे लगता है कि दिस इज वेरी अंडरस्टूड टॉपिक कि अल्कोहल कितना, इट इज जस्ट अ टेम्परेरी, वी आर गेटिंग रिलैक्स्ड. गट का यही काम करता है, स्मोक का भी यही है, अल्कोहल का भी यही है. एंड कोई भी अमाउंट सेफ अमाउंट नहीं है, मैं ये कहूँगी. सो अगर आप ले रहे हो कि हाँ दिस इज अ सेफ अमाउंट, दो नो अमाउंट इज सेफ, बट वॉट एवर कंडीशन यू आर, जस्ट ट्राई टू रिड्यूस इट. एकदम बंद नहीं कर पा रहे हो, सो एटलीस्ट रिड्यूस इट. और अपने उसको क्वांटिटी को डोंट थिंक इट इज़ अ सेफ अमाउंट. अब तो इनफैक्ट अब यूएसए में पहले कह रहे थे कि वन ग्लास ऑफ वाइन इज अ गुड अमाउंट ऑफ. अब वहाँ पे भी रेगुलेशन सब चेंज कर दिया, एंड इट विल बी सून आउट. इट्स अ लेटेस्ट ट्रेंड कि नो अमाउंट इज सेफ अमाउंट. नो अमाउंट इज सेफ. सो यू शुड लीव एज अर्ली एज पॉसिबल. सो मॉर्निंग में सबसे गट फ्रेंडली डाइट क्या होती है? सो मॉर्निंग में गट को वैसे वार्म फूड पसंद है गट को. हाँ, सो जैसे पोहा बनता है, चीले बनते हैं, इडली है. सो दीज आर द गुड फूड विच गट लव्स टू हैव विद द फ्रूट्स. फर्स्ट स्टार्ट योर डे विद द फ्रूट एंड देन सम वार्म ब्रेकफास्ट.
Okay. And but don't force yourself to have breakfast ki breakfast should be must. If Hmm. you're not hungry, don't go for it. Okay. और अगर खाना है तो have your warm breakfast. Okay. And sudden weight gain में भी क्या ये बोलते हैं कि gut issues की वजह से weight gain हुआ है? तो अगर आप गट रीसेट कर लेते हो तो वेट अपने आप ही लूज होना शुरू हो जाता है. तो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माई प्रोग्राम्स व्हेन माय क्लाइंट्स आस्क मी कि मेरा वेट गेन हो गया, हाउ टू लूज माय वेट. तो आई डोंट टेक माय क्लाइंट्स एट ऑल, बट इफ दे हैव गट इश्यूज सो आई स्टार्ट सीइंग कि इनका वेट किस लिए गेन हुआ है, बिकॉज दे हैव लो अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया. तो आई रीसेट द गट एंड देन मेरी क्लाइंट थे, मतलब शी वाज अप्रॉक्सीमेटली 98 किलो. ओके. पहले तो मेरे पीछे पड़ी, ट्विंकल मुझे डाइट प्लान दे दो, आई वांट टू रिड्यूस वेट. मैंने कहा आई डोंट गिव डाइट प्लान्स बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कैन जज योर बॉडी, जिसको पता है कि व्हाट इज योर लाइफस्टाइल. बट आई गिव यू न्यूट्रिशनल गाइडेंस and with small steps which are doable. I don't want to force you with something कि इतना खाना खाना है, इतने बजे खाना है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि कब क्या खाना चाहिए. तो मेरा जो रहता है, मैं प्रैक्टिकल वे में चलती हूँ कि डू स्मॉल डू डेली. तो जो चीज़ें आप डेली कर सको, सो मैंने उसको ऐसे करके स्मॉल उसकी हैबिट्स को चेंज करा, उसको न्यूट्रिशनल गाइड दी कि क्या कौन कौन से फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन कौन से आटा आपके लिए अच्छा है. सो उसकी इंटरवेंशन, तो मैं इसमें रिफ्लेक्शन वर्क बहुत कराती हूँ कि यू सी योरसेल्फ कि आज आपने खाना खाया, हाउ यू फील. तो उसके बाद वी विल सी कि यू फील एनर्जेटिक और यू फील स्लीपी. सो ऐसे करके थोड़े मैं उनको प्रॉम्प्ट्स देती हूँ टू राइट इट एंड अंडरस्टैंड योर बॉडी बेटर. फिर उसको उनको न्यूट्रिशनल गाइडेंस दी. फिर उनको साथ के साथ उनको वर्कआउट देखा कि आर यू डूइंग योर वर्कआउट प्रॉपरली. मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें चक्कर में. आपका हाइड्रेशन कैसा है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ, कितनी बार आप अपनी चाय ले रहे हो, या फिर व्हाट इज़ योर ड्रिंक्स, एंड इन सब चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है. फिर आपका माइंडसेट कैसा है. कभी कभी होता है एज अ वुमेन हम बहुत पास्ट के इमोशंस में स्टक हो जाते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, इट्स स्टिल रीप्लेइंग इन माय माइंड, है ना, लॉट ऑफ टाइम. और वो किसी ने किसी टाइम कुछ बोला था और हमारे माइंड में अब प्ले करता जा रहा है. सो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस इमोशंस को. तो मैं उसको इमोशनली भी उनको फिर ट्रेन करती हूँ, उनके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करके फिर उनको काउंसलिंग करती हूँ कि हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड. उनके लाइफस्टाइल, जो भी उनका बिजी लाइफस्टाइल है, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, तो उनका जो भी लाइफस्टाइल है, उनके लाइफस्टाइल के उनके एडजस्टमेंट करवाती हूँ कि हाउ टू यू कैन डू इट इन अ ब्यूटिफुल मैनर, नॉट एज अ डिप्राइवेशन कि कुछ हमने ऐसे नहीं कि स्टाफ करना है या फिर अपने आप को पनिश करना है. बाय लविंग योर बॉडी विद काइंडनेस एंड विद लव. एंड she lost weight approximately, I think she lost 25 kilos of weight. That's very nice. Just maintaining your maintaining her. Wow. हाँ. So and you said very right कि आप कोई भी food खा रहे हो, if you feel energetic, if you are feeling sleepy, you need to find a difference. हाँ. I think that's the best way to judge this food is good for me or not. हाँ. तो अपने आप अपने रिफ्लेक्शन के लिए जरूर हमेशा 1 मिनट निकालो एंड जस्ट पॉज योर सेल्फ, ब्रीथ करो एंड बी विद योर सेल्फ. इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है. टू लिसन टू योर ओन हार्ट. अपनी इनर विजडम आपको बहुत कुछ बताती है. दैट्स व्हाई दे से गट फीलिंग्स आर रियल. बट हम उनको सुनना बंद कर देते हैं. हम कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आई एम टू बिजी, आई एम टू ओल्ड, आई एम गेटिंग दिस थिंग, दिस इज़ माई लिमिटेशंस. तो हम उनकी गट फीलिंग्स को सुनना बंद कर देते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग, वी स्टार्ट लिसनिंग टू आवर सेल्फ. और हमारे को अपनी अंदर की विजडम और हमारी अंदर सोल कनेक्शन बहुत प्योर हो जाती है. कोई आपको लगता है ना, इसके साथ मुझे मिलके अच्छा लगा, राइट. किसी को लगता है कि बेवजह ही हमें उससे आई डेंट गेट अ गुड फीलिंग फ्रॉम देम, वाइब नहीं मिल रही है ना. तो वो हमारी अपनी कनेक्शंस हैं. तो वी हैव टू डेवलप दोज कनेक्शंस. पर वो कनेक्शंस तब हम सुनेंगे जब हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे. वी आर वेरी फास्ट. ऐसे नहीं है कि फास्ट लाइफ इम्पॉर्टेंट है. जब हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे, हमारे पावरफुल, हमारे डिसीजंस बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे और हम करेजियस हो जाएंगे. अभी हम डर रहे हैं कि डिसीजन हमारा गलत तो नहीं हो जाएगा, हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं. बट व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेशन, तो हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और हमारी जो डिवाइन गाइडेंस है वो हमें और गाइड करना शुरू कर देगी और हम उसको सुनना शुरू कर देंगे. गाइड तो अभी भी कर रही है बट हम उसको सुन नहीं रहे हैं. तो इसके लिए मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशंस करती हूँ. दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट
which is run by Daji. Daji is the global guide वहाँ पे. So if anyone where is this is in Hyderabad, and there is an app also, so you people can download app also, heartfulness.org, and you will find everything, and this is no cost at all, and people are there willing to help you and give you sittings. They call it sittings. We can go and attend the workshops also. Yeah. What's the minimum duration to attend? So this is starting. You have to do 3 days of starting, and you can fix people, and on that app you will find a person, that individual sitting. They will give you 1-to-1 without any cost, and 3 days you take the sitting, and then you can start learning from that. And how many hours? 1 hour a day. 1 hour a day meditation is sufficient. Yeah. That's nice. Sufficient. Okay, so one more question. How's what is the difference between dietitian and gut expert? So dietitian होता है वो सिर्फ एक restrictive diet में आपको रखता है. So जो holistic gut health है, so this is all about integrating your physical, emotional, mental and spiritual well-being. हम एक सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे अंदर सारा माइंड, बॉडी एंड सोल है. सो वो एक पार्ट है जिसको रिस्ट्रिक्शन में डाल देता है, विच इज नॉट यूनिक टू यू. So you are Deepti, you have different lifestyle, you have different liking, you have different compromised things, जो तुम्हारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं. So उसको understand करके, उसको customize करके, so everything needs to be customized according to Deepti, not a copy paste solution. और समझने की ज़रूरत है कि दीप्ति को problem कहाँ है. So I think diet plan is one of the part of in gut health. Is one of the part. It's a nutrition is one part of this, and still I don't feel कि anybody else can give you any diet plans. कि कोई दूसरा आदमी आपके diet plan बनाए, वो मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा. बस people can guide you. Right. Nobody wants to be forced upon कि मुझे कोई जबरदस्ती ये चीजें खाने के लिए बोले. Right. कि डाइट प्लान मिल गया, इसको फॉलो करो, आप ठीक हो जाओगे. But ऐसे instead of this, I think people should know you first. हाँ. So what I do is educate them and then empowerment them and then aware them कि ये चीजें हैं. So let's work on this, and then the journey is beautiful and smooth also. And it starts with brain. And it starts with your belief, with your brain, with your trust. That's true. Okay. So we'll play a quick rapid fire. So a couple of questions. So which one is better? I asked like previously. So coffee or chai? Both are good. So you can enjoy, but in a limited quantity. Okay. Dahi or buttermilk? Buttermilk is better, but I still vegan is better. Don't go for dairy. Okay. Late dinner, yes or no? No. Stress या food? Bigger enemy? I will say both. Cheat meal that is good for gut health? Cheat meal that is good for your gut health? Yeah. South Indian meal is good. Okay. Fasting, yes or no? Yes. Okay. One gut advice for working women? So, pause. Okay. And one good advice for kids? For kids, I will say go out in sun. Okay. Spend some time outside. Okay. One food जो सबको avoid करना चाहिए? Sugar. Okay. One gut mistake Indian makes every day? They have too much of chai throughout the day. Okay. And message for the listeners who needs to improve their gut health in like very brief, in a short, if you say in 1 line or 2 lines. Yeah. So for gut health, just I will again say pause and little slow and know your own, understand yourself. And take care of your food, your fresh fruits, your mindset and your lifestyle. Everything impact. Don't go for quick fixes at all, because life is long. Live joyfully, live to the fullest. You can do it, but just courage करने की ज़रूरत है. It's not difficult at all, believe me. Thank you so much, ma'am, for sharing all your experience and enlightening people about the gut health knowledge, for which they were like a lot of people were avoiding. लोगों को avoid करना है, समझ नहीं आता. It's like कि छोटा मोटा होता है कि ठीक है, हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. They don't even know कि ये problem है.
काफ़ी सारी चीज़ें। सो थैंक यू, आपने गाइड किया और काफ़ी सारी चीज़ें हमसे एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल एपिसोड. Follow and subscribe and see you in next episode. Thank you so much.